देखेंगे प्राचीन बिहार। सबसे पहले प्राचीन बिहार आज हम लोग शुरू कर रहे हैं बिहार के हिस्ट्री। ठीक है, केबीसी नैनो से, किस पुस्तक से है ये? केबीसी नैनो, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। केबीसी नैनो, ठीक है। आप चलेंगे, बिहार सदियों तक प्राचीन भारत के गौरवशाली इतिहास का गर्भगिरी रहा है। ठीक है, इसका इंट्रो काफी अच्छा होता है। ठीक है, मेंस में इसका इंट्रो लिखेंगे तो बहुत अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, ऐतिहासिक दृष्टि से बिहार प्राचीन भारत का एक समृद्ध एवं वैभवशाली क्षेत्र रहा। प्रागैतिहासिक काल से ही यह मानव सभ्यता एवं संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जिसका देश के इतिहास और सांस्कृतिक जीवन में निर्णायक भूमिका रही। प्राचीन इतिहास में बिहार तीन प्रमुख महाजनपदों मगध, अंग और बज्जी संघ के रूप में बटा हुआ था। ठीक है, मगध और लिच्छवी गणराज्य के शासनकाल की कार्य पद्धति से ही भारत में आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत हुई। दुनिया का पहला गणराज्य, ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का जनक बिहार को ही माना जाता है। बिहार में वो स्थान था वैशाली। वैशाली बिहार का ही अंग था। ठीक है, बिहार का उल्लेख हमारे दो महान ग्रंथों रामायण और महाभारत में भी किया गया है। ठीक है, तो बिहार का उल्लेख आपको रामायण और महाभारत में भी आपको देखने को मिलेगा, वेद में तो है ही। ठीक है, एक और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने बक्सर के निकट गुरुकुल में ऋषि विश्वामित्र से शिक्षा ग्रहण की थी। ठीक है, तो मर्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र प्रभु जी का शिक्षा दीक्षा बिहार के बक्सर में हुआ था, क्योंकि बक्सर के निकट गुरुकुल में, ठीक है, ऋषि विश्वामित्र से शिक्षा ग्रहण की। जो तो दूसरी ओर, ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध और जैन धर्म के 24वें तीसरे भगवान महावीर को बिहार के ऐतिहासिक भूमि से ही मतलब ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, आप चलेंगे प्राचीन बिहार की जानकारी के लिए पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य, यात्रा वृत्तांत एवं अन्य स्रोत आपको उपलब्ध है। जैसे प्राचीन शिलालेख, स्मारक, ठीक है, प्राचीन शिलालेख, स्मारक, इमारतें, सिक्के, दान पत्र, तामपत्र, राजकाज संबंधी दस्तावेज, विदेशी यात्रियों की यात्रा वृत्तांत आदि विशेष महत्वपूर्ण है। प्राचीन बिहार के ऐतिहासिक स्रोतों के साहित्यिक स्रोत अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनमें 8वीं ईसा पूर्व के, ठीक है, रचित शतपथ ब्राह्मण, ठीक है, प्रवर्ती काल के विभिन्न पुराणों, अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, साथ ही बौद्ध ग्रंथ में विनय पिटक, जैन रचनाओं में भगवती सूत्र आदि ग्रंथों की जानकारी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, कालखंड के अनुसार बिहार के प्राचीन इतिहास को निम्न खंडों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले पूर्व पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग, त्राम पाषाण युग, वैदिक युग और महाजनपद युग। ठीक है, वैदिक युग से आगे का जो भी युग होगा वो आपको, ठीक है, इतिहास पर आधारित होगा, क्योंकि यहाँ से आपको लिखित साक्ष्य मिलना शुरू होगा। ठीक है, वैदिक पीरियड में लोग लिखना पढ़ना सीख गए थे, इसलिए ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद का गठन किस काल में हुआ? वैदिक काल में ही तो हुआ। ठीक है, उससे पहले आपको देखेंगे तो नहीं था, लिखने पढ़ने की जानकारी आपको नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले हम चलेंगे पूर्व पाषाण युग। कौन सा? पूर्व पाषाण युग। ठीक है, तो ध्यान रखें पूर्व पाषाण युग में क्या है। तो देखेंगे यहाँ पे 1 लाख ईसा पूर्व प्रारंभिक प्रस्तर युग के अवशेष। प्रस्तर युग मतलब पत्थर, प्रस्तर का मतलब क्या? पत्थर। प्रस्तर, आरंभिक प्रस्तर युग के अवशेष में फाल, कुल्हाड़ी, चाकू, ठीक है, खुरपी, रजरप्पा, ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो फाल, कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी, रजरप्पा। रजरप्पा की बात करेंगे हजारीबाग। ठीक है, रजरप्पा कहाँ पे पड़ता है? हजारीबाग। एवं संजय घाटी। रजरप्पा, हजारीबाग एवं संजय घाटी में सोना नाला के संगम सिंहभूम में मिले हैं। ठीक है, तो सोना नाला के संगम कहाँ से मिले? सिंहभूम में मिले हैं। ये साक्ष्य जेठियन, जेठियन कहाँ पे पड़ता है? तो बिहार में कि गया में पड़ता है। ठीक है, भीमबाद कहाँ पे पड़ता है? तो भीमबाद मुंगेर में पड़ता है। ठीक है, और नालंदा जिले में भी उत्खनन से प्राप्त हुए। पैसरा कहाँ पे पड़ता है? तो पैसरा आपको मुंगेर में पड़ता है। ठीक है, तो पैसरा मुंगेर के उत्खनन से पूरा पाषाणकालीन, ठीक है, इस यूलिटी संस्कृति से संबंधित उपकरण आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो कहाँ कहाँ से मिला तो ध्यान रखिएगा। तो ये रजरप्पा से मिला जो कि हजारीबाग में है। संजय घाटी याद रखिएगा। ठीक है, आ, सोना नाला के संगम सिंहभूम में है। जेठियन की बात करें, जेठियन कहाँ पे पड़ेगा? गया में पड़ेगा। भीमबाद कहाँ पे? भीमबाद, तो भीमबाद की बात करें तो मुंगेर में है। कहाँ पे है भीमबाद? तो भीमबाद आपको ध्यान में रखना, मुंगेर में पड़ेगा आपको भीमबाद। ठीक है, और साथ में नालंदा जिले से भी ये सारे, ये पूर्व पाषाण युग के जो वस्तुएं जो है आपको देखने को मिले। ठीक है, पैसरा मुंगेर भी आपको ध्यान में रखना है। आप चलेंगे मध्य पाषाण चलेंगे, तो ये 1 लाख, ठीक है, 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व के मध्य का समय को मध्य पाषाण युग में हम लोग रखते हैं। ठीक है, इसके अवशेष बिहार के मुंगेर जिले से प्राप्त हुए। ठीक है, मध्य पाषाण युग के अवशेष कहाँ से मिले? तो मुंगेर जिले से मिले हैं। इनमें साक्ष्य के रूप में छोटे टुकड़ों पर बनी
वस्तु तथा तेज धार और नोक वाले औजार आपको प्राप्त हुए। ठीक है। अब चलेंगे नवपाषाण युग। ठीक है, नवपाषाण युग में आप लोग जानते हैं मनुष्य ने, ठीक है, खेती करना सीख लिया, आग के आविष्कार को, आग का प्रयोग करना सीख लिया, क्योंकि आग का आविष्कार पहले हुआ था, लेकिन आग का प्रयोग करना मनुष्य ने नवपाषाण युग में ही सीखा था। ठीक है। चक्का बनाना, चक्का वगैरह जो था वो बनाना, ठीक है, ये मनुष्य इस युग में कृषक हो गया है। ठीक है। तो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व का समय को नवपाषाण युग के अंदर हम लोग रखते हैं। इस काल के ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में पत्थर से बने सूक्ष्म औजार प्राप्त हुए। ठीक है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, पत्थर से बनने वाले औजार की आकृति छोटा होते जाएगा, छोटा होते जाएगा, तेज होते जाएगा, सुंदर होते जाएगा, पॉलिशदार होते जाएगा। ठीक है। हड्डियों के बने सामान भी प्राप्त हुए। इस काल के अवशेष उत्तर बिहार के चिरांद सारण जिला से मिला। ठीक है। चिरांद जो है सारण जिला में बनता है, वहां सब पड़ता है, वहां सब हड्डी से बना उपकरण भी आपको देखने को मिला। मुख्य रूप से किसके हड्डी से बने थे? तो हिरन के हड्डी से बने थे। किसके हड्डी से बने थे? तो हिरन के हड्डी से बने उपकरण भी आपको यहाँ से देखने को मिला है। साथ में कहाँ से मिला? नवपाषाण ये खूब पूछता है एग्जाम में, बिहार में नवपाषाण पूछा हुआ है कई बार। बिहार में नवपाषाण युग के, ठीक है, चिरांद और हथियार कहाँ से चेचर। मिले हैं? तो चिरान से और चेचर से। पहले चेचर कहाँ पे पड़ता है? तो हाजीपुर के पास है, वैशाली। वैशाली में पड़ता है। ठीक है। इनमें पत्थर के अत्यंत सूक्ष्म औजारों के साथ हड्डी के उपकरण भी प्रचुर मात्रा में मिले हैं। चिरांद पूरे भारत में हड्डी के उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है। तो चिरांद की बात करेंगे, पूरे भारत में हड्डी के उपकरण के लिए मतलब क्या है? प्रसिद्ध है। किस प्रकार के हड्डी के उपकरण मिले? तो हिरन के मिले। किसके मिले हैं? तो हिरन के मिले। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अब चलेंगे त्राम काल। ठीक है, 1000 ईसा पूर्व से लेकर 900 ईसा पूर्व। इस काल में पाए जाने वाले काले और लाल भीडवान सामान्य तौर पर हड़प्पा सभ्यता की विशेषता माने जाते हैं। बिहार के इस युग के अवशेष चिरांद में मिले हैं, चेचर में मिले हैं जो कि वैशाली में पड़ता है, सोनपुर गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे सोनपुर। मनेर की बात करेंगे पटना में है, ठीक है, ताराढ़ी बोधगया में है, ठीक है, घोड़ा कटोरा राजगीर में, पांड की बात करें समस्तीपुर में, सेनुआर सासाराम में पड़ता है, और ओरियप की बात करें भागलपुर में। इन सभी जगहों से आपको त्रामपाषाण युग के मिला। त्रामपाषाण युग क्या होता है? जहां पे मनुष्य ने हथियार बनाने के लिए पत्थर का भी प्रयोग किया और तांबा का भी प्रयोग किया। ठीक है, दोनों दोनों साथ में चलते रहे। ठीक है। पत्थर के हथियार का प्रयोग थोड़ा सा कम हो गया, तांबा का ज्यादा हो गया, लेकिन मनुष्य ने पूरी तरीके से पाषाण के ऊपर अपनी निर्भरता समाप्त नहीं की। ठीक है। दोनों दोनों साथ में चल रहा था, इसलिए दोनों से हथियार बनाए जाते थे, इसलिए इसको बोला गया त्रामपाषाण। ठीक है। माझी, ओरियप और सोनपुर से त्रामपाषाणी स्तर के आबादी का पहला प्रमाण मिला। इन स्थलों से मत्स्य, भाले, तलवार, मानव आकृति आदि मिले हैं। चिरान तथा बक्सर से पूर्व उत्तरी काल और चमकीला मृदभान के भी प्रमाण आपको देखने को मिलते हैं। अब चलेंगे वैदिक काल में बिहार। किस काल में चलेंगे बिहार? वैदिक काल में। तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, हमारा जो इतिहास जो चल रहा था बिहार का, वो पत्थर से जो मिले गए आकृति वगैरह जो था, आकृति था, हथियार थे, जो सामान जो उनके जो बनाए गए थे पत्थर से या फिर पत्थर से या फिर पाषाण कह लीजिए, उसी को या फिर पत्थर कहिए, उसी के अनुसार मतलब इन सारी चीजें की जानकारी हमें प्राप्त हो रही थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लेकिन अब जो हमें जानकारी प्राप्त होगी वह किसके आधार पे होगी? तो ध्यान में हमको रखना है, किसके आधार पर जानकारी हमें प्राप्त होगी? तो हमें होगी वैदिक काल में। वैदिक काल में जो जानकारी जो प्राप्त होगी ऐतिहासिक होगी। कैसी होगी? ऐतिहासिक जानकारी होगी। ठीक है। तो भारत में बात करें, आर्यों ने सबसे पहले आके कहाँ पे बसना शुरू किया था? तो क्या बताएंगे? भारत में आर्यों ने सबसे पहले आके कहाँ पे बसना शुरू किया था? सबसे आंध्र प्रदेश। बिल्कुल ठीक है। तो भारत में आर्यों की बात करेंगे तो सबसे पहले, ठीक है, कहाँ पे आके बसना शुरू किया? तो आपको अब ध्यान में रखना है कहाँ पे आके बसना शुरू किया। तो सप्त पंजाब। संद प्रदेश में आके आर्यों ने सबसे पहले बसना शुरू किया। ठीक है। तो भारत में आर्य, हाँ वही पंजाब का ही इलाका था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सर्वप्रथम सप्त संद प्रदेश में आके बसना शुरू किया। सप्त संद प्रदेश का विस्तार वर्तमान में कश्मीर, पाकिस्तान और पंजाब के अधिकांश भागों में था। ठीक है, कहाँ पे था? कश्मीर, पाकिस्तान और पंजाब के अधिकांश भागों में था, जहां पे सिंधु नदी एवं सिंधु की 5 सहायक नदियां निकलती थी। ठीक है, बहती थी। ठीक है। सिंधु की 5 सहायक नदी कौन कौन? ठीक है, सतलज है, ब्यास है, रावी है, झेलम है, चेनाब है। ठीक है, इसलिए इसको सप्त सिंधु कहा गया। क्या कहा गया इसको? सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया। ठीक है। इसी प्रदेश में बहने वाली सरस्वती नदी के सम्मिलित क्षेत्र को सप्त संध्या प्रदेश कहा जाता है। ऋग्वेद में बात करेंगे, वैदिक रीजन में बात करेंगे, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आपको किसका बहुत अधिक इंपॉर्टेंस किसका रहेगा? तो सरस्वती नदी का बहुत अधिक इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। इस क्षेत्र में बहने वाली 7 नदियों का उल्लेख हमें
इसमें मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, कौन कौन है 7 नदी? तो सबसे पहले सिंधु, ठीक है, और फिर एक आपका होगा सरस्वती। अब बाकी सिंधु के 5 गो सहायक नदी, सिंधु के 5 सहायक नदी कौन कौन है? तो आप क्या बताएंगे? सतलज, ब्यास, रावी, झेलम, चिनाब। ठीक है, ये सबके सब क्या है? तो सिंधु के मतलब क्या है तो ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्या है? तो सिंधु के मतलब क्या है तो ध्यान में रखना है। तो बिल्कुल ठीक है, सहायक नदी है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये सिंधु के मतलब क्या है? सहायक नदी है। साथ में क्या हो गया? एक सिंधु और एक सरस्वती मिलके 7 नदी मिलकर बिना क्या बनाते हैं? तो इस प्रदेश को सप्त संधव प्रदेश बनाते हैं। ठीक है, ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, बिहार के संदर्भ में प्रथम जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार के संदर्भ में प्रथम जानकारी की बात की कहाँ से मिलती है? तो आपको ध्यान में रखना है, शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। कहाँ से मिलती है? तो शतपथ ब्राह्मण से मिलती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। वेद उपनिषद से लिए गए आदर्श वाक्य जो कि खूब एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ओम भूर्भुवस्व गायत्री मंत्र को कहाँ से लिया गया? विश्वामित्र के द्वारा रचित है गायत्री मंत्र, कहाँ से लिया गया? क्या बताएंगे? ऋग्वेद। कहाँ से लिया गया? बिल्कुल ऋग्वेद से लिया गया। सत्य में जयते मतलब सत्य की सदा विजय होती है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? ठीक है, मुंडकोपनिषद से। ठीक है, अभी G20 हुआ है, G20 वसुदेव कुटुंबकम की हम लोग बात कर रहे थे, कहाँ से लिया गया? पूछ हो सकता है एग्जाम में पूछ दे, क्योंकि अभी अभी G20 का ये आदर्श वाक्य था। कहाँ से लिया गया है? महोपनिषद से लिया गया। ठीक है, अतिथि देवो भव। ठीक है, अतिथि देवो भव। ठीक है, ये भी खूब चर्चा में है। तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, क्योंकि दो तीन गो इस पे क्या होना लेख अभी निकल कर आया है। क्योंकि आप देखोगे अभी झारखंड का एक जगह दुमका, वहां पे मतलब एक कहाँ की रोमानी कहाँ ना कहाँ के एक विदेशी कपल थी, उनके साथ मतलब दुर्व्यवहार किया गया। ठीक है, तो अतिथि देवो भव की बात करेंगे। हमारे क्या, हमारे एक तरह से टैगलाइन भी हम लोग अपने यहाँ चाहते हैं, हम लोग अपने यहाँ ठीक है टूरिज्म को बढ़ावा दे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये उसके लिए हम लोग शब्द प्रयोग करते हैं अतिथि देवो भव। ठीक है, मतलब अतिथि जो होता है भगवान का रूप होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए कहाँ से? तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया। मातृ देवो भव। ठीक है, मातृ देवो भव कहाँ से लिया गया? ये भी तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया। सर्वे भवन्तु सुखिन है, मतलब सर्वे भवन्तु सुखिन। सर्वे भवन्तु सुखिन मतलब सारा समाज, पूरा देश में पूरा विश्व ही मतलब क्या है? सुखी रहे। ये कहाँ से लिया गया है? वेदांत। बृहदा। ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद से। ठीक है, तस्मो माँ ज्योतिर्गमय। ठीक है, मुझे अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलो। ठीक है, माता मुझे अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलो। ठीक है, इसका मतलब होता है ये कहाँ से लिया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिर आप लोग बताइए। चलिए, सबसे पहले ओम भूर्भुवस्वः। ठीक है, ओम भूर्भुवस्व गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद कहाँ से से। लिया गया है? ऋग्वेद से। ठीक है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? सत्यमेव जयते मुंडको मुंडको उपनिषद से। वसुदेव कुटुंबम कहाँ से लिया गया है? महोपनिषद। महो उपनिषद से। ठीक है, अतिथि देवो भव कहाँ से लिया गया है? तैत्तिरीय। तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद से। मातृ देवो भव कहाँ से लिया गया है? तैत्तिरीय। तैत्तिरीय उपनिषद। सर्वे भवन्तु सुखिन कहाँ से लिया गया है? बृहदारण्यक। वृदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद से। तस्मो माँ ज्योतिर्गमय कहाँ से लिया गया है? वृदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद से। ठीक है, पुराणों के अनुसार मगध का राजवंश ठीक है किस से प्रारंभ होता है? ठीक है, पुराणों के अनुसार मगध का राजवंश किस वंश से प्रारंभ होता है? बृहदारण्यक। बृहद्रथ से होता है, बिल्कुल ठीक है। ऋग्वेद में मगध क्षेत्र को किस प्रदेश के नाम से जाना जाता था? ठीक है, बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस? कीकट प्रदेश। ऋग्वेद में मगध प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? कीकट प्रदेश के नाम से, जिसका शासक कौन था? परमानंद था। कौन था? परमागंध, परमागंध है, सॉरी। ठीक है, परमा परमांगंध। ठीक है, इस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को क्या कहा जाता था? इस क्षेत्र में लोग मतलब कीकट प्रदेश में जो लोग जो निवास करते उनको क्या वार्ते कहते थे। क्या बोलते थे? वार्ते कहते थे। तो ऋग्वेद में मगध के क्षेत्र को कीकट के नाम से जाना जाता था, और मगध में निवास करने वाले लोगों को क्या बोलते थे? वार्ते कहते थे। और इसका शासक कौन था? परमागंध था। ठीक है, वायु पुराण एवं पद्म पुराण में गया, राजगीर, पुनपुन आदि को अपवित्र श्रेणियों में रखा गया है। ठीक है, तो गया, राजगीर, पुनपुन को अपवित्र श्रेणियों में रखा गया है। ठीक है, जबकि 12 पुराण में कीकट को एक अपवित्र प्रदेश कहा गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। कीकट को किस नाम से जानते थे? अपवित्र प्रदेश के नाम से जानते थे। कहाँ पे? 12 पुराण में। तो पुराणों में, ठीक है, पुराणों में, ठीक है, पुराणों में कीकट को अपवित्र कहा गया है। ठीक है, सर्वप्रथम मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में आपको देखने को मिलता है? ऋग्वेद में कि अथर्ववेद में? अथर्ववेद। बिल्कुल ठीक है, तो मगध का उल्लेख सर्वप्रथम किस में देखने को मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है,
मगध महाजनपद में, ठीक है, वर्तमान का कौन कौन सा जिला सम्मिलित हो जाएगा, बताइए। मगध महाजनपद में वर्तमान का कौन कौन सा जिला आएगा? पटना, नालंदा, औरंगाबाद, पटना, जहानाबाद, नालंदा, नवादा। गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा। बिल्कुल, पटना, नालंदा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद और नवादा जिले आएंगे, ठीक है। बिहार में वैदिक संस्कृति का प्रसार मुख्यतः उत्तर वैदिक काल में हुआ, ठीक है। इस काल में बिहार का आर्यकरण आरंभ हुआ, ठीक है। आर्य में विदेह क्षेत्र, ठीक है, विदेह क्षेत्र समझते हैं ना, मिथिलांचल। मिथिला। विदेह कुमारी सीता माता को बोलते हैं, ठीक है। बसने की चर्चा सतपथ ब्राह्मण में मिलती है। आर्यों के विदेह क्षेत्र में मिथिलांचल में बसने की चर्चा किससे मिलेगी? सतपथ ब्राह्मण। सतपथ ब्राह्मण से। कहाँ से सतपथ मिलेगी? ब्राह्मण। सतपथ ब्राह्मण से, ठीक है। इनमें, ठीक है, इनमें विधेय माधव द्वारा अपने पुरोहित गौतम गौतम राहुगण के साथ अग्नि का पीछा करते हुए सरस्वती नदी से सदानीरा, ठीक है, सदानीरा तक पहुंचने का वर्णन है, ठीक है। सदानीरा आधुनिक नाम किस नदी का है? गंडक। गंडक का। बिल्कुल, गंडक है। इसमें विदेह माधव द्वारा अपने पुरोहित गौतम राहुगुण के साथ अग्नि अग्नि वैश्वानर का पीछा करते हुए सरस्वती नदी से सदानीरा नदी तक पहुंचने का चर्चा है, ठीक है। चले, विदेह राज का सर्वप्रथम उल्लेख, विदेह राज इसको मिथिलांचल कहते थे, इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है विदेह राज का, किस वेद में? यजुर्वेद। यजुर्वेद में, ठीक है। यजुर्वेद में सबसे यजुर्वेद में पहले मिलता विदेह है। राज्य का उल्लेख मिलता है, ठीक है। वाल्मीकि रामायण में मलादर करुणा शब्द का उल्लेख किसके लिए किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाल्मीकि रामायण में मलादर करुणा शब्द का बक्सर उल्लेख के किसके लिए। लिए किया गया? बक्सर के लिए किया गया। जहां पे कौन सा राक्षसी का वध हुआ था? तारका तारका। राक्षसी का वध तारका। यहीं पे किया गया था, ठीक है। तो बिहार के बक्सर में ही, ठीक है, तारका राक्षसी का मतलब क्या हुआ था? वध हुआ था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, कहाँ पे? बिहार के बक्सर में ही, ठीक है। अब कुछ नदी का वैदिक नाम का आधुनिक नाम अभी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए बताना, नया वाला बोलूं कि पुराना वाला बोलूं, आप लोग क्या बताएंगे? दोनों। चलिए बताना, हम आप नया सतलज बोलेंगे। का प्राचीन, नया में जाता है। नया बोले? नहीं, नया नहीं, पुराना बताइए, ठीक है। सतलज का पुराना नाम बताइए, क्या था? सतुद्री। सतोदय। सतुद्री। सतुद्री। ब्यास का क्या था? ब्यास का विपाशा। 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 विपाशा, ठीक है। रावी का क्या था? रावी का परुश्री। 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 वितस्ता। विशिष्टा, ठीक है। चेनाब का क्या था? चेनाब का अस्किनी। 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 अश्विनी। गंडक का क्या था? गंडक का सादानीरा। सादानीरा। सादा नीरा, बहुत सुंदर, ठीक है। सिंध का क्या था? सिंध का सिंधु। सिंधु। सिंधु, ठीक है। घग्गर का क्या था? घग्गर का दृष्टि। दृष्टि। देखेंगे। बिहार का वैदिक संहिता हम लोग साहित्य देखते हैं, ठीक है। विश्व में सबसे प्राचीन माने जाने वाले कृति वेद संहिता है, ठीक है। वेद संहिता में कौन कौन वेद आता था? ऋग्वेद, अथर्ववेद, बिल्कुल, यजुर्वेद। अथर्ववेद को छोड़ के वेद संहिता में, सॉरी, वेद त्रयी में अथर्ववेद नहीं आता है, ठीक है। वेद त्रयी में अथर्ववेद नहीं आएगा, ठीक है। वेद संहिता में तो चारों वेद आता है, ठीक है। ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद तथा सामवेद में बिहार का उल्लेख आपको देखने को मिलता है, ठीक है। वेदों की संहिता से रचित ब्राह्मण ग्रंथ, ऐतरेय, शतपथ, तैत्तिरीय में भी बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। अब आर्योद्वारा क्षेत्र का नामकरण किस हिसाब से किया गया है, ठीक है? आर्योद्वारा, तो हरियाणा पंजाब का क्षेत्र को ब्रह्मावर्त कहा गया। गंगा यमुना के द्वाब के क्षेत्र को भ्रमर्षि देश कहा गया। हिमालय में विंध्य क्षेत्र को मध्य देश, अब बिहार और बंगाल के क्षेत्र को आर्यावर्त कहा गया, ठीक है। ध्यान रखें, तो आर्यों के द्वारा, ठीक है, इन क्षेत्रों का नामकरण किया गया। हरियाणा पंजाब का क्षेत्र ब्रह्मावर्त, गंगा यमुना द्वाब का क्षेत्र ब्रह्मर्षि का देश, ठीक है। हिमालय में विंध्य क्षेत्र की बात करेंगे, मध्य देश कहा गया। और बिहार बंगाल का क्षेत्र को आर्यावर्त कहा गया, ठीक है। आप चलेंगे हम लोग महाजनपद के काल में बिहार, ठीक है। टोटल महाजनपदों की संख्या कितनी थी, क्या बताएंगे? 16। 16 महाजनपद है। बिहार में कितने महाजनपद हुए? 3। तीन। कौन? एक है आपका मगध, एक है अंग, और एक कौन है? मगध, अंग, वज्जी। पज्जी। बज्जी, ठीक है। ध्यान, बिहार में कितने महाजनपद? 3 महाजनपद, ठीक है। 3। बुद्ध के जन्म से पूर्व लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में से 16 महाजनपदों में बटा था, जिसका उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ किससे प्राप्त होता है? भगवती। भगवती सूत्र से, ठीक है। और उस समय भारत में 16 महाजनपद में से कितने महाजनपद आपको बिहार में थे, तो क्या बताएंगे? 3 महाजनपद आपको बिहार में। तीनों महाजनपद का नाम बताइए। एक का नाम मगध, दूसरा का अंग, और तीसरा का क्या था? बज्जी था, ठीक है। अंग राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख आपको किस वेद में आपको देखने को मिलता है, क्या बताएंगे? अथर्ववेद।
अथर्ववेद में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अंग राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख की बात के अथर्ववेद में मिलता है। भागलपुर के समीप स्थित इस स्थान को, ठीक है, ह्वेन-त्सोग ने चेंज चेंज क्या नाम रख दिया, चेन्नपो, ठीक है, चेन्नपो कहा था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो भागलपुर के समीप इस स्थान को, ठीक है, अंग राज्य जो था भागलपुर के पास था, भी भागलपुर का प्रदेश ही अंग था मुख्यतः। तो ह्वेन-त्सोग ने इसका क्या नाम रखा था? चिन्नपो। हाँ बिल्कुल, चेन्नप्पो कहा था। ठीक है, ध्यान, अंग राज्य में कुल कितने राजा हुए? 25 राजा, जिनमें से पहला राजा कौन था? पहला आर्य राजा कौन था? बिल्कुल, तितुची। क्या नाम था? तितुची था। ठीक है, अंग महाजनपद में आधुनिक बिहार में भागलपुर और मुंगेर के जिले शामिल थे। इसकी राजधानी कहाँ थी? अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा। ठीक है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अंग महाजनपद की राजधानी की बात करेंगे, चंपा थी। ये अच्छा लग रहा है ना? ये अजीब लग रहा है ना? अच्छा है, सही सही है। ये सही है। एक लाइन इट्स लुक एक लाइन बेटर। सही से लिखा है। ये लगता है पूरा, मतलब ये तो सही है ना। ये पेज का प्रिंटिंग की बात किया हूँ। ठीक है, ये अच्छा लग रहा है कि ये अच्छा लग रहा है? ये नेचुरल ये ब्यूटी अच्छा है, तो ये ये आफ्टर थोड़ा मेकअप वाला है। ये मेकअप वाला पेज है ये। हाँ, ये ये वाला मेकअप सही है। वाला है। ये मेकअप वाला है। ठीक है, अब चले महाभारत में चर्चित कुंती पुत्र। ठीक है, कुंती पुत्र का नाम क्या था? कर्ण था। ठीक है, अंतिम आर्य राजा था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो कुंती पुत्र की बात करेंगे, कर्ण। ठीक है, जो कि अपने आप को अंग राज्य कर्ण कहते थे ना। क्या कहते थे? अंग राज्य कर्ण, मतलब अंग का राजा कर्ण। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो अंतिम में ही थे। ठीक है, महाभारत युद्ध के पश्चात अंग एवं मगध राज्य के बीच लगातार संघर्ष होता रहा। इस दौरान इस राज्य के अंतिम 3 राजा क्रमशः दधिबान, ठीक है, द्रथवर्मन एवं ब्रह्मदत्त थे। ठीक है, दधिबान की पुत्री चंदना जैन धर्म, ठीक है, महावीर से प्रेरित को स्वीकार करने वाली प्रथम महिला थी। ठीक है, तो अंग का राजा ही दधिवाहन था। दधिवाहन की पुत्री चंदना जो थी, जैन धर्म में, ठीक है, प्रवेश करने वाली पहली महिला थी। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, बौद्ध धर्म में प्रवेश करने वाली पहली महिला कौन? उनकी सौतेली माँ थी ना वो। गौतमी, प्रजापति गौतमी। और जैन धर्म में प्रवेश करने वाली पहली महिला, जैन धर्म में प्रवेश करने वाली पहली महिला चंदना किसकी पुत्री थी? चंदना ठीक है, किसकी पुत्री थी? दधिवाहन। दधिवाहन की पुत्री थी। दधिवाहन। मगध के राजा बिंबिसार ने अंग राज्य के अंतिम राजा ब्रह्मदत्त के समय इस राज्य को मगध साम्राज्य में मिला लिया और अपने पुत्र अजातशत्रु का अंग का प्रांतपति नियुक्त किया। ठीक है, तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है, अजातशत्रु जो था कहाँ का गवर्नर था? कहाँ का था गवर्नर? अंग का गवर्नर था। ठीक है, और अशोक कहाँ का गवर्नर था? बाद में चलते हैं, वो तो आएगा ही। कहाँ का गवर्नर था अशोक? ये क्या नाम है? अवंती का। कहाँ का था? अवंती का था। कहाँ का था? अवंती का था। ठीक है, तो अंग को, अंग राज्यों को मगध राज्य में मिलाने का श्रेय किसे जाता है? बिंबिसार को। बिंबिसार को। अंग का अंतिम, बिंबिसार, बिंबिसार। ठीक है, अंग राज्य का अंतिम राजा कौन हुआ? ब्रह्मदत्त। कौन होगा? ब्रह्मदत्त। ठीक है, अंग राजा, अंग राज्य का अंतिम आर्य राजा कौन हुआ? तो अंग राज्य का अंतिम आर्य राजा के कर्ण, कुंती पुत्र कर्ण। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आप चलेंगे बज्जी संघ। बुद्धकालीन 10 प्रमुख गणराज्यों में बज्जी संघ का एक प्रतिष्ठित गणराज्य था। वर्तमान तिरहुत प्रमंडल में शामिल वैशाली और मुजफ्फरपुर तक फैली हुई गंगा नदी के उत्तर में स्थित लिच्छवियों का गणराज्य था, जो 8 कुलों में से एक संघ था, जिसे विदेह, ज्ञातरिक, लिच्छवी एवं बज्जी मतलब क्या थे? प्रमुख थे। सबके सब लिच्छवियों के अंतर्गत आते थे। ठीक है, तो बुद्धकालीन 10 प्रमुख गणराज्य थे। बुद्ध के काल में कितने गणराज्य थे? 10 थे। कितने थे? 10 थे। 10 गणराज्य, बज्जी संघ एक प्रतिष्ठित गणराज्य था। वर्तमान में कहां पे मिलेगा? तो वर्तमान तिरहु प्रमंडल में वैशाली और मुजफ्फरपुर तक फैली गंगा नदी के उत्तर में स्थित लिच्छवियों का गणराज्य था, जो कितने कुलों का संघ था? लिच्छवियों का गणराज्य 8 कुलों का एक संघ था। ठीक है, जिसमें विदेह भी थे, ज्ञात्रिक भी थे, लिच्छवी भी थे एवं बज्जी भी महत्वपूर्ण थे। ठीक है, इसमें ज्ञात्रिक कुल से कौन पैदा हुए? कौन पैदा हुए ज्ञाति कुल से? महावीर स्वामी। ठीक है, बज्जी संघ की राजधानी कहाँ पे थी? बज्जी संघ की राजधानी वैशाली में थी। यह नगर कितने भागों में बटी थी? वैशाली नगर की बात करेंगे तो कितने भागों में बटी थी? 3। बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखिएगा, 3 भागों में यह नगर जो थी बटी थी। ठीक है, बज्जी संघ का लिच्छवी गणराज्य इतिहास में ज्ञात प्रथम गणतंत्र राज था। बज्जी संघ का सबसे प्रबल सदस्य लिच्छवी राज्य था, जिसके शासक कौन थे? क्षत्रिय होते थे। ठीक है, कौटिल्य ने लिच्छवी राज्य का उल्लेख, ठीक है, किस नाम, किस संघ के रूप में किया है?
राज शब्दों जीवी के नाम संघ के रूप में किया है। कौटिल्य ने ऋक्वी राज्य का उल्लेख इसमें किया है, तो राज शब्दों पचीवी बिल्कुल राज शब्दोपजीवी के रूप में किया है। इनमें ज्ञात्रिक या फिर सात्विक एक सदस्य था जिसका प्रमुख सिद्धार्थ था, ठीक है, जिनका प्रमुख सिद्धार्थ था, और सिद्धार्थ के पुत्र का नाम क्या हुए? महावीर। ज्ञात्रिकों का प्रमुख स्थान कुंडग्राम वैशाली में सिद्धार्थ के पुत्र महावीर का जन्म स्थान 540 ईसा पूर्व में हुआ, ठीक है। तो ज्ञात्रिकों के प्रमुख स्थान कहाँ पे था? कुंडग्राम वैशाली में, वहीं पे सिद्धार्थ के पुत्र महावीर जी का जन्म कब होता है? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशला था, जो कि लिच्छवी राज्य के प्रमुख किसकी बहन थी? त्रिशला किसकी बहन थी? चेतक की बहन थी, ठीक है। बाजी संघ का संविधान एवं प्रशासन संघात्मक कुलीन तंत्र की तरह था। कैसा था? संघात्मक कुलीन तंत्र की तरह था, ठीक है। राजाओं की सभा क्या कहलाती थी? राजाओं की सभा संस्था कहलाती थी। संस्था के सभी राजाओं का अधिकार समान थे, लेकिन बुजुर्गों का अधिक सम्मान प्राप्त था, ठीक है। तो संस्था के सभी राजाओं का अधिकार समान थे, ठीक है, लेकिन बुजुर्गों को अधिक सम्मान दिए जाते थे। बज्जी संघ के अंतर्गत वैशाली की नगर वधु की पद पर प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपाली की नियुक्ति की गई थी, जिसका संबंध मगध नरेश बिंबिसार से था, ठीक है। ध्यान, बिंबिसार की प्रेमिका कहते हैं से थी, ठीक है, कहते तो अजातशत्रु की भी प्रेमिका इसको, ठीक है। लेकिन इसी आम्रपाली ने, ठीक है, नगर वधु का छोड़ दिया था, ठीक है, बौद्ध धर्म को अपना लिया था गौतम बुद्ध से मिलने के बाद, ठीक है। तो बज्जी संघ के अंतर्गत वैशाली की नगर वधु के पद पर प्रसिद्ध नर्तकी किसकी नियुक्ति की गई थी? आम्रपाली की नियुक्ति की गई थी, ठीक है। अब आते हैं बिहार में। टोटल तो 3 महाजनपद है, लेकिन टोटल 16 महाजनपद के बारे में हम लोग देख लेंगे, ठीक है, ताकि हमारा नेशनल जो हिस्ट्री जो पूछा जाएगा वहां से भी हमारे फैक्ट क्लियर होंगे, ठीक है। तो अंक की राजधानी कहाँ पे थी, क्या बताएंगे? चंपा, ठीक है। बिहार में भागलपुर एवं मुंगेर के वर्तमान प्रमंडल तथा झारखंड के साहिबगंज एवं गोड्डा जिले के कुछ हिस्से जो थे अंग चंपा में आते थे, भागलपुर से लगे इलाका, ठीक है। मगध, राजगिरी, गिरिडीह की बात करें, पटना, गया प्रमंडलों वाले जिले जो थे वो इसमें आ जाएंगे। बज्जी की राजधानी वैशाली, 8 कबीलाई गणराज्यों का संघ था, बिहार में गंगा नदी के उत्तर में स्थित था, ठीक है। मल की बात करें, राजधानी की बात करें, कुशीनरा या फिर पवा, कुशीनगर या फिर पवा कहते हैं, ठीक है। यह भी गणराज्य संघ था जिसमें हाँ, पावापुरी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मलों की राजधानी पावापुरी ही थी। क्या? उत्तर दक्षिण, मतलब इसमें भी 2 राजधानी, तो उत्तर राजधानी और दक्षिण राजधानी, ऐसा कुछ था ना? हाँ, दो क्षेत्र को बांट देते थे ये लोग, ठीक है। यह भी एक गणराज्य संघ था, ठीक। मल वाला भी, यह भी एक गणराज्य संघ था जिसमें आधुनिक पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया, बस्ती, गोरखपुर एवं सिद्धार्थनगर के जिले आते हैं, ठीक है। काशी की बात करेंगे, वर्तमान में बनारस इसका इलाका था, राजधानी वाराणसी थी, ठीक है। कौशल की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती थी। वर्तमान का फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, अयोध्या वाला जो इलाका जो है, यही कौशल की राजधानी। यही का राजा कौन हुआ करता था? बहुत ही, जो कि मतलब बुद्ध भगवान का मित्र था, कौशल का राजा, जिसके राज्य में अंगुलीमाल डाकू ने आतंक मचा के रखा था। परसेनजीत, क्या नाम था इस राजा का? नाम क्या था? परसेनजीत, जो कि अजातशत्रु का मामा भी था, ठीक है। बस की बात करेंगे, कौशाम्बी था। वर्तमान समय इलाहाबाद, मिर्जापुर आदि जिले इनके अंतर्गत आते थे। चेदी की बात करेंगे, शक्ति नदी, आधुनिक बुंदेलखंड का क्षेत्र जो था, बुंदेलखंड का क्षेत्र जो था, इस चेदी के अंतर्गत आता था, ध्यान रखेंगे। चेदी के राजधानी शक्तिमती, ठीक है, यूपी का क्षेत्र था। कुरु की राजधानी बात के इंद्रप्रस्थ, यमुना नदी के पश्चिम में पड़ने वाले इलाका हरियाणा और दिल्ली का जो इलाका जो है, अभी जो आप लोग एनसीआर वगैरह जो देखते हैं, सबके सब कुरु इंद्रप्रस्थ में था। पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यमुना नदी के पूर्व के इसके इलाके हैं। सुरसेन की राजधानी कहाँ थी? सुरसेन की राजधानी मथुरा हुआ करती थी। कहाँ पे थी? मथुरा। इसमें आज का ब्रजमंडल क्षेत्र जो है आपको शामिल है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। इसमें राजस्थान के अरवल, भरतपुर, जयपुर के इलाके शामिल थे, ठीक है। अवंती की बात करेंगे, उज्जैन या फिर महिष्मती शामिल थी, ठीक है। आधुनिक मालवा, राजस्थान, मध्य प्रदेश का क्षेत्र इसमें शामिल था। अस्मा की राजधानी पोटन या फिर पोटना थी। महाराष्ट्र, नर्मदा और गोदावरी नदियों का बीच का क्षेत्र शामिल था, ठीक है। अस्मक, ठीक है, गोदावरी नदी का क्षेत्र। अब बात के गंधार, गंधार की राजधानी तक्षशिला थी, ठीक है। कौन थी? तक्षशिला थी, ध्यान रखेंगे। इसके अंतर्गत पाकिस्तान के पश्चिमी इलाके और पूर्वी अफगानिस्तान के इलाके शामिल थे। अभी भारत से बाहर हो जाता है। आप चलें कम्बोज, ये भी भारत से बाहर हो जाता है। इसकी पहचान आधुनिक पाकिस्तान के हजारा जिले के तौर पे की गई थी, ठीक है। दक्षिण भारत में एक ही थी। दक्षिण भारत में कौन थी? अस्मक। दक्षिण भारत में कौन थी? अस्मक। कौन थी? दक्षिण भारत में मात्र अस्मक थी। और भारत से बाहर अभी वर्तमान में कौन हो जाता है? तो गंधार और कम्बोज, ठीक है। गंधार और कम्बोज जो होता है यहाँ पे हो जाता है। गंधारी, गंधारी किसको बोलते थे? गंधारी,
महाभारत में थी महाभारत ना, में गांधारी कौन किसी थी? की माता, किसकी माँ? गंधार। किसी की मम्मी होगी, माता माता होगी। शकुनी की बहन थी ना, शकुनी की बहन दुर्योधन की माँ थी। दुर्योधन की दुर्योधन माँ, की माँ। धृतराष्ट्र की दुर्योधन पत्नी। की माँ, ठीक है। गांधार नरेश शकुनी को कहते थे ना। लेकिन वो अपना राज्य छोड़ के कहाँ पे रह रहा था? वो रह रहा था अपने बहन के यहाँ, ठीक है। चलिए 30 मिनट हो गया, रहने देते हैं इसको इतना। अभी 5 पेज हम लोग पढ़े ना। यस सर। 10 दिन में इसको खत्म यस सर। करेंगे और 20 दिन में वो किसको पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं उसको? आखिरी। मेडिवल ज्यादा नहीं है बिहार का,